ये बहुत ही पुरानी कहानी है। पक्षीगढ़ नाम का एक राज्य था। पक्षीगढ़ नाम का अर्थ है कि उस राज्य में बहुत तरह के पक्षी रहते थे। राज्य के हर पेड़ में दिखते थे रंग बिरंगे पक्षी। ये पक्षियाँ राज्य के हर जगह पूरे दिन चहकती रहती थी। लेकिन उस राज्य के राजा थे बहुत ही अत्याचारी। राज्य के लोगों से किसी भी तरीके से लगान लेना ही था इस राजा का एकमात्र काम। इसने क्या अपराध किया? महाराज, ये हमारा लगान भरना नहीं चाह रहा था, इसीलिए इसको पकड़ा है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है राघव महाराज। राघव, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? तुम लगान क्यों नहीं दे रहे? बताओ हमें, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? महाराज, हम जितना भी कमाते हैं वो तो लगान भरने में ही चला जाता है। हम तो भूखे पेट अपनी जिंदगी गुजारते हैं महाराज। हाँ, तो अब क्या हो गया? भूखे पेट अब जिंदगी नहीं जिया जा रहा है महाराज। हाँ ठीक है, आज से तुझे आधा पेट कभी रहना नहीं पड़ेगा। तुझे बिल्कुल खाना नहीं मिले उसका बंदोबस्त मैं करूँगा। सिपाहियों, ले जाओ इसे और काल कोठरी में बंद करो। माफ कर दीजिए महाराज, चल, छोड़ दीजिए। चल। महाराज, दया करिए। चल। जो लगान नहीं देगा मैं उसे काल कोठरी में डाल दूंगा। सुनो, नए लगान के लिए फरमान आया है। महाराज ने ये घोषित किया है कि 3 महीने बाद हर एक घर से 60 किलो गेहूं लेंगे और अगर थोड़ा सा भी कम हुआ तो महाराज उसे जेल में डाल देंगे। सुनो, सब कान खोल कर सुन लो। देख, वो राजा कितना खराब है। हाँ, ऐसा अत्याचारी राजा मैंने कभी नहीं देखा। कर लेने के लिए कुछ भी कर सकता है ये। तुमने सही कहा, एक दिन उनको इसके लिए सजा जरूर मिलेगी। हम इतना सब कुछ सोचकर क्या करेंगे? हमारा तो बस 2 ही काम है, खाना और उड़ना। चल। भाग्यवान, अब क्या होगा? अब तो फसल भी इतनी नहीं हुई है। लगान देने के बाद हम खाएंगे क्या करोगे बोलो? राजा का हुक्म है, देना तो पड़ेगा ही। एक काम करो, राजा को जो देना है वो लगान अलग करके रख दो और उसे सुखाने के लिए रख दो। उसमें से कम नहीं होना चाहिए। सब लोग यही बोल रहे हैं कि राजा का लगान अलग करके रख देते हैं। अगर राजा का लगान कम पड़ा तो राजा में छोड़ेगा नहीं। मैं अभी जाके थोड़ा बहुत बंदोबस्त कर ही लेता हूँ। आखिरकार आ गया वो दिन। सब अपने अपने हिस्से का गेहूं लेकर राजसभा की ओर चल पड़े। उनके साथ चल पड़ा गोपाल भी। राजसभा में सिंहासन पर राजा बैठे हुए हैं, सामने सिपाहियों का पहरा। उसी के बीच खड़ा है एक आदमी, एक बहुत बड़े तराजू के सामने। अगर सब लोग आ गए तो हम लोग वजन करना शुरू करते हैं। कितना है? 60 किलो में 100 ग्राम कम है महाराज। 100 ग्राम कम? सिपाही, इसे बंदी बनाओ। अब इसमें तो 150 ग्राम कम। इसी तरह से चलता है नापतोल, लेकिन हर किसी के गेहूं से ही थोड़ा सा गेहूं कम हो जाता है और इसीलिए उन सबको पकड़कर ले जाते हैं। आखिर में बारी आती है गोपाल की।
महाराज इसमें तो 250 ग्राम कम है। तुम सब जो लगान लेकर आए हो उसमें से गेहूं कम क्यों है? हाँ, मुझे नहीं पता महाराज, मैंने तो आपका लगान बराबर अलग से निकाल के रखा था। कहाँ चला गया ये? मेरी तरह हर किसी ने अपना लगान निकाल कर रखा था। पर महाराज, हाँ, पर क्या? मुझे तो लगता है ये सब पक्षियों का काम है, वही ये अनाज उड़ा ले गए। पक्षी का काम है? वो कैसे? हाँ, दरअसल बात ऐसी है, जब हम गेहूं सुखाने के लिए रखा करते थे, मुझे लगता है तभी पक्षियों ने अपना काम कर दिया और अनाज लेके उड़ चले, तभी लगान कम हो गया है। हाँ महाराज सही कहा, इस राज्य में बहुत पक्षी बढ़ गए हैं। बाकी पक्षी बढ़ गए, कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती पक्षियों की है। सिपाही, सारों को छोड़ दो, अब मैं पक्षियों को सजा दूंगा। क्या पक्षी को सजा देंगे? मेरे लगान से गेहूं को कम कर दिया है, अब इन पक्षियों को मेरे राज्य से निकाल दो। सारे पक्षियों को देंगे? हाँ, 2 दिन में ये सारे काम हो जाने चाहिए। अगर 2 दिन में काम नहीं हुए तो मैं सबको एक एक करके सजा दूंगा, और वो सजा ये होगी कि मैं सबको फांसी पे चढ़ा दूंगा। जैसे आपकी आज्ञा महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। जितने लोग चाहिए उतने लगा लो, जितने पैसे चाहिए उतने खर्च करो, पर मेरे लगान से कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। मेरे लगान में मुझे कोई भी हिस्सेदार नहीं चाहिए। उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा। अरे अरे अरे, तुम देख रही हो, ये हमें मारना चाहते हैं। चलो चलो, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। इन लोगों ने हमारे साथ ऐसे क्यों किया? मैंने सुना है कि महाराज ने आदेश दिया है, इस राज्य में और एक भी पक्षी नहीं रह सकते। अच्छा, महाराज इतना बेवकूफ है, मुझे तो पता ही नहीं था। उनको इस बेवकूफी की सजा जरूर मिलेगी। काम पूरा हो गया महाराज। सारी चिड़िया को उड़ा दिया, अब आपको कोई नहीं दिखेगा। बहुत अच्छा हुआ, आज से कोई भी मेरा लगान कम नहीं कर सकता। धीरे धीरे कीड़े मकोड़ों ने राज्य के हर पेड़ पौधे पर कब्जा कर लेते हैं। वो खेतों के गेहूं को और हर फसल को नष्ट कर देते हैं, फल और सब्जियों को खाकर सड़ा देते हैं। इसी वजह से पूरे राज्य में दिखाई देता है एक भयंकर महामारी। ये क्या, पूरे राज्य में खाना नहीं है? हाँ महाराज, 2 दिन से लोग भूखे मर रहे हैं, कहीं भी खाना नहीं है। उन्हें भूखा रहने दो, लेकिन मुझे तो भूख लग रही है, तो मेरा क्या? आप बिल्कुल चिंता मत करिए महाराज, हमारे भंडार में कुछ ना कुछ तो खाने के लिए होगा ही, मैं अभी लाता हूँ। महाराज, भंडार में सब कुछ खाली हो चुका है, बस ये सेब ही बचा है। महाराज, दो वो ही दो मुझे। हाँ, सेब खाते ही सेब के अंदर के कीड़े मकोड़े राजा के पेट में चला जाता है और राजा का तबीयत बहुत खराब हो जाता है। उन्हें ऐसी बीमारी हुई कि वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाए, हमेशा सोए ही रहते थे। क्या कहते हो वैद्य जी? महाराज, मैंने सारी दवाइयों का प्रयोग करके देख लिया है, पर कोई फायदा नहीं होगा। क्यों कोई फायदा नहीं है? दरअसल जिस कीड़े से ये बीमारी हुई है, वो कीड़ा पूरे राज्य में अभी घूम रहा है। फिर वो तो हमारे पेट के अंदर घुसेगा ही ना महाराज। हाँ, तो उपाय क्या है? तो पक्षियों को लौटा लाइए महाराज। ये पक्षी धान गेहूं सब खाते हैं और साथ में कीड़े भी। अगर ये पक्षी लौट आए तो ये कीड़े की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी महाराज। पक्षियों के जाने के वजह से ये कीड़े पूरे राज्य में फैल गए हैं महाराज। वैद्य जी, ये तो मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है। मेरे अहंकार की वजह से मैंने सब पर इतना अत्याचार किया,
मैंने सबको यहाँ से निकाल दिया, सारे पक्षियों को निकाल दिया। ये मेरी ही गलती है, ये उसी का नतीजा है। राजा जी को पता चला कि सारे पक्षी जाकर पास के ही एक गांव में अपना घर बना लिया है। तब राजा खुद जाकर पक्षियों के सामने हाथ जोड़कर विनती करके उन्हें अपने पक्षीगढ़ में वापस आने के लिए कहते हैं। पक्षियाँ उस गांव में आकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर से हो उठता है वो गांव सुजला सुफला और राजा राज्यवासियों के ऊपर से लगान को खत्म कर देते हैं। अब हर कोई पक्षीगढ़ में हंसते हंसते अपनी जिंदगी बिताता है।